लखनऊ में सफाई कर्मचारियों की सैलरी न मिलने के विरोध में उन्होंने धरना दिया। नमस्कार, आज हमारे सामने जलकल विभाग स्वेज इंडिया कंपनी के वो तमाम कर्मचारी मौजूद हैं जो स्वेज इंडिया कंपनी के जो नियम है, जो उनसे प्रताड़ित होकर, उनके उसूलों से प्रताड़ित होकर यहाँ पर एकत्रित हुए अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर, और एक शांतिपूर्ण ढंग से वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करें क्या वजह है आज आपको जो है यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा। जी, पहले अपने आप हमको नाम बताते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार धानुक, मैं उत्तर प्रदेश सेवा कर्मचारी परिषद का अध्यक्ष हूँ। क्या वजह है आज आपको जो है सारा काम बंद करके यहाँ पर एकत्रित होना पड़ा? क्या मांग है आपकी? क्यों आप स्वेज इंडिया कंपनी के से प्रताड़ित हैं? उनके काम करने का ढंग तरीका, अगर उनको बताया जाता है कि ये यहाँ पर अगर मशीन लगनी है और मशीन 3-3 दिन तक नहीं आती है, कई दिनों से परेशानी। अभी देखिए मौलवीगंज वाला हाल क्या पड़ा हुआ है, चिकमंडी वाला और लालकुआ गड़ैया वाला, बहुत सी समस्या। ये दिन रात एक कर्मचारी एक करते हैं और उसके बाद इनका समान वेतन नहीं मिल पाता है। तो हमें समान वेतन, समान अधिकार चाहिए, जिससे हमारे कर्मचारी भाइयों के परिवार का घर का संचालन हो सके, जिससे हमारे बच्चे पढ़ सकें और उनके यहाँ भी खुशियाँ आ सके। क्योंकि दिन भर हमारा कोई भी, अगर ईटा गाड़ा वाला भी कर्मचारी मजदूर होता है तो वो भी 600 रुपये पाता है और वो गंदा काम नहीं करता। हमारे कर्मचारी भाई मलमूत्र का काम भी देख के अपने हाथों से वो करते हैं। उसके बाद भी बीमारियों से घिरने के बाद भी अपने परिवार को पालने के लिए वो इस कार्य को अपना चुके हैं। और साथ ही अगर उनको वेतन में अगर उपलब्धि ना हो तो भी बेकार है। और बार बार पिछले 3 महीने से तो इतना आश्वासन दे दिया कर्मचारी भाई, फिर भी परेशान है। चलिए ठीक है, अब बरसात के समय मजबूरी है काम करने के बाद आकर यहाँ बैठने के, और शिष्टाचार रूप में हम लोगों ने बैठा, ना कि कोई हल्ला। हम चाहते हैं कि कर्मचारी भाइयों का वेतन बढ़ जाए और उनको उनका अधिकार मिल जाए। लगभग कितना वेतन आपको प्रति माह मिलता है? 10,090 रुपये मिलते हैं, जो कि जिससे हमारे बहुत से भाई हमारे यहाँ किराए पे भी रहते हैं, जिससे 3-4 हज़ार रुपये तो किराया चला था, उससे अपना परिवार का बची हुई शेष राशि पालन पोषण करता है। अब उसमें वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या खिलाएगा, क्या रहेगा, कैसे संचालन करेगा अपने परिवार का। और बस यही है कि हमको भी अगर उसी आधार पे, हमारे भाइयों को भी उसी आधार पे वेतन दें। भाई हमारा अधिकार अगर 600 रुपये के उससे कर रहे हैं तो हमारा 18,000 वेतन लेने का अधिकार बनता है। एक अहम बात आपसे पूछना थी, बात की जाए अगर सुरक्षा किट को लेकर जो नियमावली में अंकित होता है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि स्वेज कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो जो काम करते हैं वो फील्ड पर दिखाई देते हैं, तो उनके पास किसी भी तरह की सुरक्षा किट नहीं रहती है। तो क्या वो सुरक्षा किट आप लोगों को ये कंपनी मुहैया नहीं कराती है या फिर आप लोग पहनना नहीं चाहते? सुरक्षा किट के नाम पे एक जैकेट दे दिया है इन्होंने, ट्रांसपेरेंट जैकेट, वो और कैप दे दिया है और शूज दे दिया है। और मेन जो हमारा कर्मचारी, जैसे मैनुअल एंट्री होती है, मैनुअल एंट्री में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन चलाना है, कितने में नहीं चलाना है, ये सब पूरी तरह से होते हैं। अब कर्मचारी हमारा पूरा ओढ़ लेता है, ओढ़ने के बाद नीचे जाता है, वो देख नहीं पाता सही से, उसके उसके के ऊपर वो भी नहीं रहता है, टॉर्च तक नहीं रहता है, तो वो नीचे अंधेरे में क्या देखेगा, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। इसी वजह से कई बार कैजुअलिटी हो जाती है और कई जाने जा चुकी है। जी हाँ जी, आप बताएं कि क्या क्या दिक्कतें हम आपसे जानना चाहते हैं। दिक्कतें सर ये हैं कि एक तो पहला तो वेतन है, और बाकी सुपरवाइज़र जो है कभी दिन में भी बुला लिए, रात में भी बुला लिए जाते हैं, लेकिन पर्याप्त वेतन जो है नहीं मिल रहा है। अच्छा, कई बार हम लोगों ने बात भी की है अधिकारियों से, आश्वासन भी दिया उन्होंने कि नहीं इस महीने हम कर देंगे, मतलब 3-4 महीने से बराबर ये करे कि नहीं हम वेतन बढ़ा देंगे, लेकिन बढ़ाया अभी तक नहीं। तो ये मालूम हुआ सूत्रों से कि 500 रुपये इस बार बढ़ाए गए हैं, जो कि वो पर्याप्त नहीं है। तो यही हम लोग चाहते हैं कि हमारा कर्मचारी हड़ताल नहीं करे। आश्वासन आप लोगों को लगभग कितने महीने से मिल रहा है? ये लगभग 7-8 महीने हो गए, बराबर आश्वासन मिलता रहा अधिकारियों से कि नहीं बढ़ जाएगा, आप लोग परेशान ना होइए, हम काम आप करिए। और हमारा कर्मचारी लगातार काम कर रहा हुआ है, ना हमारा हड़ताल करने का मूड है, ना अधिकारी से झगड़ा करने का मूड है, ना प्रदर्शन करने का मूड है। हम शांतिपूर्ण से अपने बात हमारे माध्यम से उन तक रखना चाहते हैं और कर्मचारियों को हक दे दें, उनका परेशानी को समझें उनको। बाकी हम लोग दिन रात काम मेहनत कर ही रहे हैं, कोई हटता नहीं कर्मचारी, ना सुपरवाइजर, सब लगे रहते हैं उनके। जैसा कि आपने सुना कि तनख्वाह मात्र 10,090 रुपये प्रति माह, और जो काम है वो ऐसा काम जो 1 लाख रुपए प्रति माह
देने पर भी आम नागरिक, आम व्यक्ति उस काम को करने के लिए तैयार ना हो। आज हमारे घर के बाहर जो मलमूत्र बहता है, ये वही कर्मचारी हैं जो अपने जो उस काम को अंजाम देते हैं, और उस काम के लिए इनका वेतन 10,090 रुपए प्रति माह, ये अपने आप में सोचने की एक बड़ी बात है। और वो भी वेतन उनको समय से ना मिल पाए, उस वेतन में सवाल ये उठता है कि आखिर उस वेतन में ये कर्मचारी अपने मकानों का किराया कैसे देंगे, अपने बच्चों की शिक्षा जो है उसकी स्कूल की फीस देंगे कैसे देंगे, जबकि हम हमारी जो सरकार है, बात चाहे उत्तर प्रदेश की जाए या केंद्र की सरकार हो, बात शिक्षा को लेकर बड़ी की जाती है। जैसे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनका जो नारा है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो सवाल ये उठता है कि 10,090 रुपए में प्रति माह में कैसे बच्चा पढ़ेगा और कैसे परिवार चलेगा। ये आज मैं अपने कैमरे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार पर बैठे जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहता हूँ। कैमरा पर्सन रिजवान अली के साथ समाचार 24 न्यूज की ओर से मैं इकबाल अहमद।